हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों अभी हम हैं मनाली में। और दोस्तों मनाली में चल रही है बारिशें। आज है 2 अगस्त 2025 और भाई मनाली में पिछले 2-3 दिन से बारिश थी। कल रात को भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है और अभी भी बारिश हल्की हुई है। तो हम वीडियो बनाने के लिए निकले थे। तो क्या है मनाली का हाल, कैसा है अभी फ़िलहाल मनाली में चल रहा है, कहाँ कहाँ रास्ते डिस्टर्ब हैं, क्या क्या हुआ है पिछले 2-3 दिन में मनाली में, वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली इन हैवी रेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अपने होम स्टे से निकल के अब हम जा रहे हैं मनाली सिटी की ओर। तो मनाली की जो सिटी है ना भाई, वो थोड़ी सी यहाँ से पड़ती है 7-8 किलोमीटर। तो हम काफ़ी थोड़ा सा बिल्कुल अलग एरिया में ही रहते हैं। आप देखोगे पूरे में सेब के बागान हैं, छोटी छोटी कॉटेजें हैं, तो काफ़ी सुंदर एरिया है। लेकिन अब सिटी जाते हैं, सिटी में आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो नग्गर रोड से हम दूसरे रोड पे आएंगे ना, पतली कुल वाले पे जो सीधा कुल्लू जाता है। तो आज आपको दिखाएंगे वो पार्ट जो है पतली कुल साइड का। तो पतली कुल साइड पे रोड की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे ट्रैफिक का कैसा आना जाना है, और भाई बारिशों का क्या हाल है। क्योंकि बारिश देखो अभी हल्की हुई है पर धीरे धीरे चल ही रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही क्लोज हो जाती है। एक बार बहुत तेज आती है, फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर एकदम स्पीड से आ जाती है। तो डिपेंड करता है बारिश पे भाई। पूरा दिन ऐसे ही चली हुई, पूरी रात में भी यही परेशानी रहती है भाई। रात को पूरी रात जब छत पे बारिश गिरती है ना और उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे छतें जितनी देखोगे आप टीन की छतें, तो जब छतों पे पानी गिरता है ना, बारिश गिरती है, तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और उससे फिर आगे एक बार अगर आपकी आँख खुल गई ना भाई, फिर पूरी रात ऐसे ही रहता है। जगत सुख से होते हुए धीरे धीरे मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है आजकल गाड़ियों का। क्योंकि ये लोकल लोग भी अपने जैसे सेब वगैरह में और काम में लगे होते हैं, तो ज़्यादा इधर उधर इस मौसम में घूमते भी नहीं हैं। तो धीरे धीरे चल रही है बारिशें और उतनी ही धीरे चल रही है मनाली की ज़िंदगी। और चीज़ें ना बहुत स्लो हो जाती है। जब आप सीज़न पे आओगे तो हर चीज़ एक्टिव और फास्ट मिलती है, लेकिन जैसे ही ये बारिशों का सीज़न आता है तो सब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है और काम कम होता है। हाँ, जो लोग भाई आसपास के रहने वाले हैं, उनके पास अगर फ्रूट्स का काम है तब तो वो बिज़ी है बहुत। तो हम पहुंचने वाले हैं माल रोड। और भाई बिल्कुल सामने देखोगे तो वो टेंपल है, उधर सामने बस अड्डा है और माल रोड है। हम हैं अभी दूसरे रोड पे। तो धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं हम माल रोड की तरफ। माल रोड से होते हुए हम दूसरे रोड से निकल जाएंगे वापस। कि हम यहीं पे आके इसका प्रभाव देखते हैं भाई, कितना बड़ा हुआ प्रवाह, कितना स्पीड बढ़ चुकी है, कितना पानी बढ़ चुका है। तो भाई आज पानी थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है। और जिस हिसाब से दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि भाई ये एक चेतावनी है। इतना हैवी होने के बावजूद चलो अभी तक सब स्मूथ है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर ये पानी नीचे जाके भी परेशानियां क्रिएट करता है, वो दिक्कत होती है। दोस्तों देखोगे वशिष्ठ चौक के आसपास भी नदी का बहाव अलग ही दिख रहा है। क्योंकि क्या होता है, नदी एक जगह से चलती है, लेकिन जब नदी बढ़कर 3-3, 4-4 जगह से चलने लग जाए ना, तो फिर होता है उनका कि भाई कभी भी अगर हैवी हुई ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है। तो दोस्तों दोनों भाई बैठे हुए हैं बस इसी इंतज़ार में कि मौसम थोड़ा सा साफ़ हो। हम इसी कारण है ना घर पे भी नहीं जा रहे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रुक के चलते हैं जब रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी फ़िलहाल मनाली आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। उसका कारण है क्योंकि मनाली में अभी इतनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनाली तक पहुँचने के लिए आपको 70 परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। जैसे ही आप मंडी से निकलोगे ना, निकलते ही एक तो 2-3 जगह पे है। एक तो पंडो डैम के पास में है, एक 3 मील के आसपास है, एक 4 मील 9 मील पंडो, उसके बाद ओंठ, 3-4 जगह ऐसी हैं जहां प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चली हुई है। तो भाई रास्ता अगर ठीक नहीं है ना, देखो कोई भी ना तो हम आपको इतनी अपडेट दे पाएंगे, ना पुलिस आपको अपडेट दे पाएगी। क्यों? क्योंकि हर 1 घंटे में सिचुएशन चेंज हो रही है। हम बता रहे हैं अभी की, आधे घंटे बाद क्या होगा पता नहीं है। उसके बाद हमारी वीडियो आएगी, वीडियो से 2 घंटे पहले क्या हुआ पता नहीं है। क्योंकि देखो हर जगह से हम कोशिश करते हैं कि अपडेट्स मिले, हम आपको अपडेट्स दें, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर अपडेट हम आप तक पहुंचा ही पाते। तो इसीलिए आप खुद भी जाइए, मंडी पुलिस के पेज को फॉलो कीजिए फेसबुक पे, आप कुल्लू पुलिस के पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको कुछ अपडेट्स मिल सके। और सेकेंडली
जो लोग लेह लद्दाख भी जाना चाह रहे हैं ना, तो भाई अभी जिस्पा में प्रॉब्लम चल रही है, काफी बड़ा स्लाइड आया है रोड पे और वो रास्ता भी बंद है। जिस्पा में भी है भाई, उसके अलावा रोहतांग रोड भी बंद है। आप लोग फेसबुक पे मंडी पुलिस, कुल्लू पुलिस, उसके अलावा लाहौल स्पीति पुलिस का पेज करोगे तो अभी रोहतांग रोड भी बंद है, सोलांग से अटल टनल के बीच का रास्ता भी बंद है और फिर जिस्पा भी बंद है। तो कई जगह से ये रोड बंद है, अभी ब्लॉक है। तो देखो भाई कब तक खुलते हैं, तो अपडेट आप लोग पुलिस के पेज पे चेक कर सकते हो। लेकिन वो भी क्या है भाई, उन्होंने डाल दिया, उसके बाद अभी ये तो है नहीं हर मोड़ पे पुलिसकर्मी खड़े होंगे, किस मोड़ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, किस मोड़ पे ब्लॉक हो रहा है, वो देखो जानकारी जब तक वो पहुंचेगी ऑफिस में, वहां से फिर वो अपडेट डालेंगे। तो काफी सारी चीजें बदल जाती है यहाँ पे। और जो अब भाई बता रहे हैं ना, वो एक्चुअल में अटल टनल वाला धुंधी के आसपास में क्या है कि धुंधी के आसपास में बिल्कुल धुंधी ब्रिज के साथ में ही एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। और वो भी है भाई, उससे पहले जो वो रोड नहीं बैठा हुआ था, वहां पे मलबा आ चुका काफी ज्यादा। अच्छा, वो भाई उससे धुंधी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले बता रहे हैं भाई। तो भाई देखो पता क्या, आप जैसे कुछ अपडेट्स इनको मिली, कुछ मुझे मिली, हम दोनों मिलके शेयर करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, और एक रियलिटी बताता हूँ, कई बार हमें मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो भाई इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई देखो, जब भी आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, प्लीज अभी है ना 8-10 तारीख तक तो बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद मौसम बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है, एकदम मनाली ग्रीन हो रखी है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन जैसे ही ये बारिशों का दौर निकलेगा, तब ही आप ट्रैवल करोगे तो आपके लिए सेफ भी है, ब्यूटीफुल भी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओगे अगर आप इसके बाद ट्रैवल कर रहे हो तो। जैसे जैसे हम सोलांग वैली की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बारिशें भी बढ़ती जा रही है भाई। बारिश फिर एक बार दोबारा हैवी हो चुकी है और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है। तो जितना ऊपर जा रहे हैं उतना बारिश बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे और वहाँ से वापस घूम के फिर देखते हैं हम किस रोड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भाई जो मेन हाईवे है उसकी क्या हालत है वो भी एक बार नज़र मारनी पड़ेगी। देखिए भाई हम आ गए वापस के, बारिश भी रुक गई थी और नॉर्मल हो गया। अभी हल्का सा ऐसा भी लग रहा है कि धूप निकला है, पर पानी का जो बहाव है वो उतना ही चला हुआ है। अभी भी लगभग हम 1 घंटे बाद आए हैं तो भी वैसे ही है। और ये जो सामने वाली नदी है ये आती है ओल्ड मनाली की तरफ से, और ये है अपनी व्यास नदी। और ये आगे जाके देखो क्या रुद्र रूप लेके चलती है ना, भयंकर। और भाई इसमें तो ये मान लो कि यहाँ से आगे भी सैकड़ों नाले मिलते हैं। तो आज देखते हैं हम पतली कुल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या माहौल है। हम आ चुके हैं माल रोड के आसपास और माल रोड की हालत तो आपने लास्ट वीडियो में देख ही ली होगी, खाली पड़ा हुआ है। कोई डिफरेंट कोई चेंज तो है नहीं, कुछ भी अगर नया होगा, कुछ अलग होगा तो वो हम आपको दिखाई देंगे। और अभी हम जाएंगे यहाँ से वोल्वो स्टैंड की तरफ और उससे आगे फिर हम निकलेंगे नगर, उससे आगे हम निकलेंगे फिर पतली कुल की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये पैदल वालों के लिए है, माल रोड पे जाने के लिए। और जो आगे बस निकल रही है वो रास्ता है, आप सीधा अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो इधर से भी और पीछे रामबाग चौक से भी। और दोस्तों जिस तरीके से मनाली का मौसम बदल रहा है ना, हर घंटे में बदल जाता है भाई, हर घंटे में। अभी तक बिल्कुल हैवी बारिश थी, एकदम हल्का सा ठंडा मौसम था। अभी सिर्फ आधे घंटे पहले बारिश रुकी, रुकते ही एकदम मौसम चेंज हो गया, हल्की सी धूप फील होने लग गई है, थोड़ा सा गर्म हो गया। अभी इसको भी निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको आप समझते हो रेनकोट को सिर्फ बारिश में ही पहना था और आज ही निकाला था। आज निकालने के बाद भी ये यूज़ हुआ ही नहीं। दोस्तों जो पुराना रोड था ना हमारा, जो उस टाइम पे गया था, तो वो था ये लेफ्ट साइड में, आधा रोड रह गया था, आधा चला गया था। और अभी देखो आप बहाव, बेशक मतलब मौसम क्लियर सा हो रहा कि मौसम तो क्लियर नहीं हुआ, बीच में एक धूप निकलाई, पर बहाव देखो उतना ही खतरनाक है। ये ऐसे बहाव ऐसा ही बना हुआ है कि तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं नीचे की ओर और मुकेश भाई को हमने उतार दिया है। पर देखोगे आप बहाव चारों तरफ से भाई, कल से तो ज़्यादा है भाई। कल की वीडियो में आपने देखा होगा ये बहुत कम था ना, क्योंकि एक्चुअल में बहाव इधर आके दिखता है। कल इधर है ना बिल्कुल एक कोने से पत्थर बह रहा था, और अब देखो भाई कितना खतरनाक हो गया ये भाई। ये चीज़ें हैं जो मोटे नुकसान की तरफ बढ़ती है ना, इनसे बचो बस। और इधर से भी ये डर होता है कि कहीं ऊपर से ना आ जाए पत्थर। यही होता है कई बार जब आप है ना, ऐसा दिल दहलाने वाला हो जाता है मंजर। ये देखो ऊपर से जो आगे से आ रहा है ना, उधर से
बहुत ही खतरनाक है यार। ये मेरे को पहले तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम इस तरफ आए ना, ये तो भाई आज तो डबल है कल से पानी यार। और शुक्र है अभी बारिश रुक गई, हल्की हल्की देखो धूप भी बीच बीच में आ रही है, नहीं तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता। ये देखो इसका यहाँ से जो रूप दिख रहा है ना, ये आगे से जो उतर के आ रही है ना, ऐसी खतरनाक लग रही है, भयंकर। बस इसी बहाव से डर लगता है भाई। ये जो रूप बदलती है ना, रंग एकदम बदल देती है ना, रंग जब आता है ना काला, इसका मतलब होता है कि मिट्टी पिघल के आ रही है भाई। जब मिट्टी इसके साथ मिल के आती है ना, तो हंगामा करती है। हम पहुंच चुके हैं वोल्वो स्टैंड, और वोल्वो स्टैंड पे भी भाई जो गाड़ियां कल खड़ी हुई थी वही गाड़ियां खड़ी हुई है। नई गाड़ियां ना तो आई है और ना नई यहाँ से गाड़ियां गई हैं, क्योंकि भाई रास्ता पूरा बंद है और गाड़ी छोटे उसमें नहीं जा सकती। गाड़ी जो छोटे रूट्स है ना, उनसे गाड़ियां निकल नहीं सकती वोल्वो, तो वोल्वो सारी यहीं पे है। अभी तो वोल्वो अभी निकली नहीं है, शायद हो सकता है आज अगर थोड़ी सी धूप निकले और क्लियर हो ना, तो हो सकता है कि वोल्वो निकल जाए। अभी है ना, यहाँ पे बाहर की गाड़ियों की, टैक्सियों की इतनी लंबी लाइन होती थी कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, पार्किंग की भी जगह नहीं होती थी। आज यहाँ एक गाड़ी नहीं दिख रही। ये देखो शेयरिंग में टैक्सियाँ चल रही हैं, एक ही टैक्सी में 8-8 बंदे 10-10 बंदे निकल रहे हैं, तो काफ़ी सूनापन सा लग रहा है यार यहाँ पे। एक दूर दूर तक देखो आप, एक टैक्सी नंबर नहीं है, एक बाहर की गाड़ी नंबर नहीं। अब हम जैसों की गाड़ी नंबर है, चाहे बेशक बाहर की है, दिखती है तो ये लोगों को ये तो होता चलो यार कुछ तो लोग घूम रहे हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भानुपुल पे। भानुपुल वो एरिया है जिससे आगे 2023 में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। जिस एरिया से आगे, यहाँ से उसने नुकसान करना शुरू किया था और इससे आगे बहुत बड़ा नुकसान किया था। तो आप देख पाओगे यहाँ पे भी बहाव काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। आप देखो पूरी नदी में दूर तक बहाव, और एक मतलब ऐसा भयंकर दृश्य आ रखा है कि ये नदी भाई जब कम होती है और साफ़ होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब देखो ये ऐसी खूंखार दानव की तरह लग रही है कि कुछ भी निकल सकती है। ये देखो दोनों ही साइड में हालात वही है और लोग देख रहे हैं। और भाई जबकि है ना, वो देखो वो जो रास्ता है वो जाता है आगे होटलों की तरफ, वो रास्ता प्रॉपर बंद हो चुका है। तो इधर देखो पूरा का पूरा धीरे धीरे जो पानी का बहाव है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका कोई भरोसा नहीं होता भाई ये कब बढ़ जाए और कितना बढ़ जाए। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर और आपको कुछ और दिखाते हैं आगे का मंजर। तो भानुपुल से निकल रहे हैं आगे और अब हम जा रहे हैं पतली कुल की तरफ। तो देखते हैं उस साइड में भी कैसा है माहौल। अभी तो देखो थोड़ा सा क्लियर सा लग रहा है, बीच बीच में धूप भी आ रही है, बीच बीच में मतलब अभी मतलब बारिश वाला विचार तो नहीं लग रहा है, एकदम जैसे चेंज नहीं होता वैसे वो चेंज हो गया है। हम पहुंच चुके हैं ग्रीन टैक्स बैरियर पे, जिस पे भाई सबसे ज़्यादा तबाही उस टाइम पे जो आई थी ना, वो ग्रीन टैक्स से ही आई थी। यहाँ के 3-4 होटल गए थे, काफ़ी दुकानें, पूरा वोल्वो का वर्कशॉप और बहुत कुछ चला गया था यहाँ से। चरखा रोड था, ये भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था। और इसी एरिया के आसपास ही जो वोल्वो नीचे गई थी नदी में, वो इसी एरिया के आसपास से गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लाइड हुए थे। देखो नदी पूरा अपने फुल जो चौड़ाई है ना यहाँ पे, तो उस चौड़ाई में चल रही है। तो हम आ चुके हैं एग्जैक्टली खखनाल के अपोजिट साइड में, जहाँ पे अपना होम स्टे है। और वो सामने यहाँ से होम स्टे का थोड़ा सा हिस्सा हम देख भी पा रहे हैं। तो ये देखो भाई, लास्ट ईयर की मैं आपको कुछ और कहानियाँ दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो पूरा नाला आपको दिख रहा है, ये नाला वहाँ से एक अलग नाला आ गया था और वहाँ पे पूरी एक प्रॉपर्टी होती थी। उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को बहा ले गया और काफ़ी अच्छी कॉटेज बनी हुई थी। और इधर देखोगे तो ये जो पुल है, ये जो रास्ता आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से और लास्ट तक ये पूरा बह गया था। उसको अभी रिपेयर करके बढ़िया कर दिया है और अभी ऐसा कोई खतरा लग भी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत हैवी डंगा दे दिया है। पर आप नदी की आवाज़ सुन सकते हो जिस तरीके के हालात हैं। अभी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई है भाई, इसको नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सामने वाला आप ढलान देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ढलान पहले थोड़ा सा हाइट पे होता था। जो रोड था वो काफ़ी हाइट पे था, लेकिन लास्ट ईयर में जैसे ये पूरा रोड बहा तो इसको थोड़ा सा स्लाइड में करके और बना दिया गया। जो सामने वाला पुल है
इससे भी संपर्क टूट गया था, उस साइड में काफ़ी नुकसान हुआ था। पर अभी ये है कि भाई सब नॉर्मल है, अभी तक तो इस बाढ़ में कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है। हम कर रहे हैं अभी क्लाथ को क्रॉस, और क्लाथ के क्रॉस में यहाँ देखो आप, नदी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो काफ़ी बड़ी होने के कारण नदी में वो बहाव नहीं दिखता, आराम से वो थोड़ा सा फैल के चलती है। बहुत ज्यादा तो आज तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उस टाइम तो पहले तो ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास से नदी, और ये देखो ना पेड़, जहाँ पे आप समझ लो पेड़ रुकने शुरू हो गए ना, वहाँ क्या होता है एक्चुअल में बहाव थोड़ा सा कम हो रहा है या डाइवर्ट हो रहा है। जहाँ से बहाव डाइवर्ट होगा तभी भी ऐसा होता है, या फिर जहाँ कम हो जाता है तब भी ऐसा होता है। आओ भाई, अब देखो साइड से उसने काटना शुरू कर दिया, और जो ये काटती है ना भाई, ये बहुत खतरनाक होती है। ये जब धीरे धीरे काटती है ना, तो प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को भी राजेश भाई की प्रॉपर्टी है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था लास्ट ईयर में 25 में। तो भाई ने बड़ी मुश्किल से दोबारा इसको रीस्टार्ट किया है। लगा हुआ एक छोटा सा जाम, शायद हो सकता है वो आगे से कोई स्लाइड वाइड का वो हुआ हो, और इस कारण यहाँ से रोड को सिंगल कर दिया गया है। तो वन वे चला हुआ है, अभी देखते हैं। रुका हुआ था ट्रैफिक, ये ट्रैफिक या तो कोई छोटी, वही इधर ही एक स्लाइड एरिया है, वो वही थोड़ा बहुत स्लाइड वाइड आया, वो नीचे स्लाइड कर गया। वो देखो ये पानी की एकदम टक्कर जहाँ बनती है ना, वहाँ ये दिक्कत आती है। ये जो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जो ये सामने टक्कर मारता है ना पानी, तो कितना ही हैवी डंगा लगा लो, ये देख लो कितना हैवी लास्ट ईयर में भी लगाया था। हर साल का है, तो मतलब ये हर साल का इसका वो है। और अभी कम से कम 10 से 12 बंदे लगे हुए हैं नीचे काम कर। हाँ, और देखो आप बहाव देखो ना क्या खतरनाक हो रखा पूरे में, ऐसा जबरदस्त। हम पूरा देखो एक साइड से जितनी गाड़ियाँ एक साइड से लगी, उससे ज़्यादा लग गई दूसरी साइड से। यानी कि अभी जो टाइम है वो मनाली की तरफ आने वाले ट्रैफिक का ज़्यादा है और जाने वाले कम है। क्योंकि ये देखो हम लगभग 10 मिनट खड़े रहे थे, तो लगभग हमारी तरफ में लगी थी मुश्किल से 20-30 गाड़ियाँ, और इस तरफ कम से कम भी 100 गाड़ियाँ। तो सुबह जो लोग हैं वो मनाली की तरफ ज़्यादा आते हैं, और शाम को मनाली से मूव आउटसाइड ज़्यादा करते हैं। दोस्तों हम आ गए पिकनिक स्पॉट के पास में। पिकनिक स्पॉट होता था भाई, वहाँ पे अपनी एक प्रॉपर्टी होती थी छोटी सी, और उसको हमने मैंने तो थोड़ी दिन चलाया, मेरे पार्टनर ने काफ़ी दिन चलाया। और ये पूरा एरिया भाई आगे तक भी, एक उधर भी कैंपिंग साइड होती थी, इधर एक कैंपिंग साइड थी, इधर कैंपिंग साइड प्लस होटल था, पीछे कैंपिंग साइड थी, इधर एक्टिविटीज़ थी। वो सब इस पानी ने, इस बहाव ने निगल ली थी 2023 में। अब देखो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, और लोग जो जिनकी ज़मीनें भी थी वो थोड़ा सा हाइट में जाके अब कुछ नया निर्माण कर रहे हैं। तो हो सकता है जल्दी ही आपको यहाँ कुछ और निर्माण फिर देखने को मिले। अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, तो भाई यहाँ से तो आधा रोड चला गया था, और सामने जो पुल दिख रहा है उस पुल के पास से एक बिल्डिंग होती थी, वो बिल्डिंग भी चली गई थी। तो काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम पे। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले पतलीकुल, और भाई ये देखो जो सबसे बड़ी जो समस्याएं आती है ना, जो बादल फटते हैं, वो इस टाइप के जो दिख रहे हैं आपको। देखो ये हो सकता है लास्ट ईयर में या उसके लास्ट ईयर में ये बादल फटा, और ये एकदम जब इस पानी के साथ जुड़ता है ना, तो पानी का बहाव एकदम 3 गुना से 4 गुना हो जाता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बाढ़ में। तो यही कारण होते हैं जिसमें जो छोटे छोटे नाले होते हैं ना, उनमें अगर बादल फट जाते हैं ना, तो ही हमेशा नदी में बहाव होता है। नहीं तो बारिशों से, सिर्फ बारिशों से कोई भी खतरा नहीं होता। खतरा होता है जब मिट्टी साथ में आना शुरू कर दे, पत्थर खिसकने शुरू हो जाते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम फेस होती है। लेह रूट बंद होने के कारण आप इस रोड पे है ना, जगह जगह पे बहुत सारे ट्रकों की कतार देख पाओगे, क्योंकि भाई आगे अभी रोड खुले नहीं है, और ये भी नहीं चाहते कि ये कहीं ऊपर जाके फंसे। तो इसलिए आराम से यहाँ वेट कर रहे हैं, और जैसे ही इनको पता चलेगा ये चंद घंटों में उस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं, और फिर वहाँ से उसको पार कर सकते हैं। तो भाई दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े एज इट इज़ खुले हुए हैं, बट आप देख पाओगे बाहर की गाड़ियाँ बहुत ही कम। जो भी है वो सारी लोकल गाड़ियाँ हैं। तो अभी लोग ट्रैवल करने से परहेज ही कर रहे हैं, और एक तरीके से ये अभी ठीक भी है। इस वीक में तो अभी नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट वीक में आप प्लान कर सकते हैं। उस नेक्स्ट वीक में आप आराम से आइए, ताकि आप इस नेचर का, ब्यूटी का और इस जगह का आनंद उठा सकें। तो हम पहुंच चुके हैं पतलीकुल, और पतलीकुल भाई एज यूजुअल बिल्कुल ड्राई सूखा मिला है हमें। हो सकता है सुबह बारिश रही हो, काफ़ी अच्छा माहौल रहा हो। अभी फ़िलहाल ये देखो क्या हॉर्न बजाते हैं, राइफल लेके चला अगला भाई राइफल लेके चला हुआ है, तो हॉर्न भी राइफल जैसा ही बजाया है। तो अब धीरे धीरे हम यहाँ से जाएंगे नग्गर रोड की तरफ, नग्गर चढ़ेंगे और नग्गर से
फिर अपने होम स्टे में चले जाएंगे। तो ये देखिए भाई, अब हम आ गए पुल पे। जिस पुल से भी गुजरते हैं ना भाई, वहाँ की हालत यही है भी वाटर लॉगिंग। ये देखो कितना भयंकर दृश्य रहता है ना भाई इन पुलों से। तो जब ये पुल हिलते हैं ना तो अंदर से हिलता है सब कुछ। पर देखो भाई, अगर इसको हटा दिया जाए ना तो नज़ारे एकदम बहुत ही सुंदर लगते हैं चारों तरफ के। तो ये है ना, आप देखोगे जो नग्गर रोड है और जो पतली कुल रोड है, इस रोड दोनों रोडों के बीच में है ना बहुत सारे कनेक्टिंग रोड्स हैं। तो ये वो कनेक्टिंग रोड्स ही है, पर इन पे भाई सिंगल रास्ते होते हैं और चढ़ाई होती है, तो आप एक दूसरे रास्ते पे कनेक्ट तो कर सकते हो। वो एक्चुअल में क्या है कि नॉर्मली तो लोकल लोग ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लोकल लोगों को के गांव होते हैं इधर उधर। बाकी आप जो लोग आ रहे हो, टूरिस्ट आ रहे हो, वो तो सीधा हाईवे पकड़ते हैं, हाईवे पकड़ के सीधा मनाली पहुंच जाते हैं, या तो नग्गर की तरफ से जाएंगे या पतली कुल से। हम पहुंच चुके हैं नग्गर, और नग्गर से में भी 2-3 काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं। जैसे नग्गर कैसल हो गया या फिर वाटरफॉल हो गया, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे ट्रेडिशनल जो फूड होता है ना वो खाने के लिए वो सबसे बेस्ट लोकेशन है। देख पाओगे जैसे ही मौसम साफ़ हुआ है ना, क्या सुंदर दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि भाई अभी तक तो जब भी देखते थे पिछले 3-4 दिन से ऐसा धुंधला धुंधला लग रहा था, क्योंकि बारिश में सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यार चलो ज़्यादा देर बाहर मत रहो, अंदर घुस जाओ। और अब ऐसा लग रहा है कि यार आराम से मस्ती से घूमो और मनाली को एक्सप्लोर करो। सेबों के बागान से होते हुए धीरे धीरे हम चल पड़े हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ, चंद्रा होम स्टे। और वहीं जाके अब देखते हैं, कुछ रास्ते में अगर कुछ अच्छा सा मिला तो लंच करते हैं, नहीं तो फिर सीधा निकलेंगे चंद्रा होम स्टे के लिए। वो के बाग से निकल के अब हम आ गए एक छोटे से जंगल में। ये देखिए कितना प्यारा लगता है ना भाई। बारिशें हो नहीं रही, बिल्कुल साफ सा मौसम है, बढ़िया लंबे लंबे पेड़ और एकदम बिल्कुल छाया रहती है। यहाँ से गर्मी भी होगी ना तो भी अच्छी खासी छाया बनी रहती है। हाइट में आके आप देखोगे छोटे छोटे खूबसूरत गांव और फार्म्स भी बिल्कुल प्लेन टाइप में लग रहे हैं। इधर दूर दूर तक काफ़ी खुला माहौल मिल रहा है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारों के बीच निकल रहे हैं। दोस्तों अगर आप जंगल के शौकीन हो और जंगल में से ड्राइव करना चाहते हो तो नग्गर रोड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि इस एरिया में है ना आपको 2-3-4 जगह पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैचेस मिल जाते हैं जंगल के, जिसमें आप आके आराम से बैठ सकते हो। हल्का ट्रैकिंग करनी तो छोटी मोटी ट्रैकिंग्स कर सकते हो। एक वाटरफॉल का भी ट्रैक है तो वो भी आप कर सकते हो। और आप देखोगे लेफ्ट साइड में जितनी भी दुकानें थी ना भाई सारी बंद है, और हम खाने का कुछ ढूंढ रहे हैं। अगर आगे कहीं मिला तो फिर देखते हैं। दोस्तों इस टाइम ये भी एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है। सोचो हमें ढंग का खाने को भी नहीं मिला। हम पूरा उस साइड में तो फिर भी हमें मिल जाता पतली कुल में, पर नगर क्रॉस करने के बाद कहीं भी ऐसी मतलब ढंग की चीज़ नहीं मिली कि जहाँ हम थोड़ा सा खा के अपना पेट पूजा कर सके, हल्का फुल्का लंच हो सके। तो ये चीज़ें सिर्फ तभी होती है यार जब ऑफ सीजन होता है ना। कहीं पे भी ऑफ सीजन छोड़ो दे भाई, जो क्वालिटी फूड आप खाते हैं ना उस हिसाब से ये मान लो सीजन में भी यहाँ पे मजेदार वो आइटमें है नहीं, और जो है तो वो मान लो बहुत ज्यादा महंगी है इधर। नॉर्मली जैसे आप दिल्ली रहते हो, मैं चंडीगढ़ में होता हूँ, हम बड़ा साइड जाते कहीं भी जाए ना वहाँ पे खाने की इतनी सारी वेराइटीज होती है, प्राइस कम होते हैं बढ़िया। लेकिन यहाँ पे खाने की भाई दिक्कतें आती, थोड़ा ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत कह सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो वो खाने का ट्रांसपोर्ट नहीं, मैं तो उसका देखो महंगा होने का कारण तो मैं ये मानता हूँ कि जब कोई चीज़ बल्क में नहीं बिकती तो वो हमेशा महंगी मिलती है। जब कोई चीज़ बल्क में बिकनी शुरू हो जाती है तो वो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सजला वाटरफॉल पे, और ये देखिए वाटरफॉल का जो बहाव है वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और जो दुकानें वगैरह थी वो टोटल ही मोस्टली सारी दुकानें बंद है अभी। क्योंकि अभी यार देखो आपको पता है ये माहौल ऐसा होता है कि पानी के आसपास ना रहो तो ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पानी के आसपास लोग जितने भी रहते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि वहाँ के पास से मूव कर जाएं। दोस्तों काफ़ी देर यहाँ बैठा हुआ था आराम से मस्ती से, क्योंकि हल्की सी धूप निकली हुई है तो धूप का ले रहे मज़ा। पर भाई अभी मौसम का पता नहीं, जिस हिसाब से चारों तरफ बादल है ना कभी भी मौसम बदल जाता है भाई। यहाँ के मौसम का मैं तो 1% भी भरोसा करता नहीं हूँ अभी तो, और ख़ासकर बारिशों के दौर में तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता।
कब मौसम 1 मिनट में चेंज हो जाता है। धीरे धीरे नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे निकल गया था, तो भाई को वहाँ से करते पिक और फिर निकलते हैं। मुकेश भाई का है ना थोड़ा सा वेट कम हो गया था, तो मुकेश भाई जा रहे हैं पकोड़े लेने के लिए ताकि वेट को संतुलित रख सके। और देखो कैसे स्टाइल से चल रहे हैं कि भाई जाते ही 5-7 पकोड़ों की ब्रेड पकोड़ों की तो ऐसी दे ही तोड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मैंने और मुकेश भाई ने जिद लगा रखी है कि किसके पैंट का साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा। ये हम 34 पे अटके हुए, तो अभी 36। वो भाई मेरा 36 है। अल्लाह देखा, ये बंदा है ना कहीं भी कुछ बात कर लो ये अपनी टांग को ऊपर ही रखेगा। तो भाई अभी फ़िलहाल है ना मोमोज़ खाए हैं और मोमोज़ के बाद 2 खाए हैं गुलाब जामुन। और अभी जैसे ही हम जाएंगे अपने होम स्टे में जाते ही राजमा चावल हमारा इंतजार कर रहा है। राजमा चावल बना हुआ हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हम भाई दैया भाई कह रहे हैं हर एक में टांग ऊपर रखनी। भाई कोई क्या पता गिफ्ट भेज दे 34 कमर का, 2 भेज दे, वो दोनों दैया भाई के हिस्से आएगी, तो एक 34 एक 36 आएगी कम से कम। ये तो है कि दोनों के हिस्से आ जाएगी, है ना भाई। ये बंदा बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं है, हमेशा मेरे खिलाफ है। अगर कोई मुझे 2 पैंट भेज दे तो इसको क्या दिक्कत है भाई, इसको उसमें से भी एक चाहिए। आखिरकार मोमोज और रस गुलाब जामुनों के बाद ये देखिए हमारे महाराज बिल्कुल एक सिंपल खाना खाते हुए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई दाल रोटी सिंपल अपनी खाते हैं फटाफट, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4:30 के आसपास। तो भाई इस टाइम भूख लगी जाती है, इसको खाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। बारिश एक बार आई थी और फिर दोबारा रुक गई है अभी। तो शाम के बज चुके हैं 7:30, बारिश फिर दोबारा से शुरू हो चुकी है लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से। और आप देखोगे पूरे मनाली पे फोग और बादल छाए हुए हैं, अंधेरा होने ही वाला है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो मनाली का अभी प्रेजेंटली हाल क्या चल रहा है। और भाई अभी अपडेट्स आई हैं कि जो अपना मंडी से जो मनाली वाला रास्ता था वो खोल तो दिया गया, थ्रू टू किया गया है, बट जिस हिसाब से बारिशें चल रही हैं उस हिसाब से उस रास्ते का अभी फ़िलहाल कोई भी भरोसा नहीं है। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले दिन में ट्रैवल करें और अपनी इंफॉर्मेशंस लें। आप कुल्लू पुलिस को फॉलो करें, आप मनाली पुलिस मंडी पुलिस को फॉलो करें। उसके बाद आप अगर आगे लद्दाख की तरफ जा रहे हो तो लाहौल पुलिस का पेज जो फेसबुक में उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे वो अपडेट्स डालते रहते हैं। जब भी क्लोज़ या ओपन होता है तो उसमें आप चेक करके आ सकते हो। तो दोस्तों अभी भाई नीचे ही चलते हैं, क्योंकि बारिश आपको पता बारिश में कितनी देर खड़े हो गए। और शाम को अगर खड़े होते ना तो भाई बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडली क्या है, देखो भाई ठंड अभी मनाली में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। अब शाम को थोड़ा सा होता है कि भाई रात को अगर आपको कुछ ओढ़ना है तो चादर या कंबल एक ओढ़ के बड़ा इजीली आप सो सकते हो। तो अभी मौसम ठंड का तो नहीं है, पर भाई बारिश का है और वो बारिश बहुत परेशान कर रही है। तो अभी चलते हैं नीचे खाते हैं अपना डिनर और उसके बाद भाई थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो दोस्तों खाना आ चुका है, रात के बज चुके हैं 9। तो भाई फटाफट खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 बजना का मतलब है कि भाई बस नींद आनी शुरू हो गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, फिर आपको पता है इधर उधर जाना होता है, इधर उधर भागना होता है। तो फटाफट करते हैं अपना डिनर फिनिश। गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हो चुकी है 3 अगस्त और आज भाई पूरा दिन मौसम तो क्लाउडी था, लेकिन शाम को अभी बज चुके हैं 4 और 4 बजते हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। मनाली के अंदर जितना भी आप देखोगे आज का दिन सबसे अच्छा रहा। नदी का बहाव भी थोड़ा सा कम हो गया था, अभी बारिश शुरू हुई है। तो अभी पता नहीं भाई रात को कब तक बारिश रहेगी या कितनी बारिश होगी, उसका तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख पाओगे। तो माहौल कुछ ऐसा है अभी फ़िलहाल मनाली में। और ये देखिए नज़ारे तो बहुत शानदार होते हैं। आपको पता बारिशों के टाइम में एकदम मस्त होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बढ़िया ठंड होती है। ठंड भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, तो अभी ठंड भी बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो दोस्तों अगर बात करें रस्तों की, तो रास्ते अभी जो मनाली वाला था, जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे है, वो अभी थ्रू टू हो गया है, अभी चल रहा है। पर वो सब कुछ डिपेंड करता है बारिश के ऊपर, कब खुलता है कब बंद होता है। भाई अगर थोड़ी सी भी स्लाइड आ जाती है तो उसको फॉर सिक्योरिटी रीज़न बंद कर दिया जाता है, जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो जाता। आगे की अगर बात करो तो लद्दाख की तरफ,
तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और सेकेंडली जो चंदरताल वाली साइड थी, जो यहाँ से जाते हैं आप स्पीति की तरफ, उस पे भी प्रॉब्लम्स हैं अभी, क्योंकि कल एक फ्लड आया है, फ्लड कह सकते हो या फिर लैंडस्लाइड कह सकते हो, वो आया है कोकसर के आसपास में। तो वहाँ पे भी अभी दिक्कत चल रही है। तो ये दिक्कतें रहेंगी भाई 2-4 दिन और उसके बाद मौसम क्लियर बताया जा रहा था। तो उसके बाद हो सकता है भाई सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाए। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।